विशेष बिना भूमिका के आदरणीय देशराज जी। क्या होता है कि जब काम लेना होता है ना, उंगली पकड़ करके चलाना होता है, तो वो करना चाहिए। जब हम अपना व्यवसाय करते हैं, अपना काम करते हैं, तो हम हिचकिचाते नहीं। तो जब भगवान का काम करते हो तो फिर क्यों हिचकिचाते हो? केंद्र खोलना है, योग मंजरी के सदस्य बनाने हैं, नए लोगों को योग के मार्ग पर चलाना है। आप कौन सा रातों रात तैयार हुए होंगे 3-3 दिन के लिए शिविरों में आने के लिए? आपकी भी किसी ने उंगली पकड़ी होगी, यहाँ तक आपको ले करके आया। इसी तरह आपने भी समाज में दूसरे लोगों को पकड़ करके इस योग का मार्ग दिखाना है। कल एक चर्चा हुई थी जिसमें चित्त का जिक्र हुआ था। समय के अभाव में वो चर्चा अधूरी रह गई थी, तो निर्णय ये लिया गया कि हमारा जो ध्यान सत्र 8 है उसको हम रोकेंगे, इसको पूरा कर लेंगे बस, ताकि फिर समय की एडजस्टमेंट भी बढ़िया हो जाएगी। कल बतलाया था कि वास्तव में चित्त की जो व्युत्पत्ति है वो हमारे भीतर सत्व का परिणाम है। जो सत्व वृत्ति जितनी ज़्यादा होगी, चित्त की उत्पत्ति होगी। सत्व जो है वह ही चित्त का रूप धारण कर ले लेता है। और दूसरा, मैंने एक वार्ता में ये भी बतलाया था, चित्त अंतःकरण का ही रूप है, जिसमें मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये 4 शब्द आए थे। मन में संकल्प और विकल्प होते हैं, कामनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, जिनको पूरा करने के लिए आप बुद्धि को अग्रसरित करते हो। बुद्धि संतुति देती है, गलत और ठीक का निर्णय लेती है, तो बात कर्म इंद्रियों तक आती है। कर्म इंद्रियाँ फिर आपसे खूब दबा के मेहनत करती हैं। अब मेहनत करने के बाद उस काम को जब आप करते हो तो फिर आपके मन में एक भाव पैदा होता है कि ये काम मैंने किया, ये पैसा मैंने कमाया, ये कार मैंने खरीदी, ये कोठी मैंने खरीदी। जो ये भाव पैदा होता है आपके भीतर, इसी को अहंकार कहते हैं। और ये भाव हमारे बीच में जीवन पर्यंत बना रहता है। और ये जो कुछ भी आप कर रहे हैं, संकल्प विकल्प कर रहे हैं, बुद्धि संतुति दे रही है, फिर उसके बाद वो बात कर्म इंद्रियों में उतर रही है। कर्म इंद्रियों के माध्यम से फिर आप काम कर रहे हैं, आप कर्म कर रहे हैं। फिर उन कर्मों के करने से आपको अच्छा लगा कि बुरा लगा। जैसे आप यहाँ घर से चल करके 3 दिन के लिए यहाँ आए, आपने शिविर अटेंड किया, तो आपने कल अपने भाव व्यक्त किए कि भी हमें कैसा लगा। तो ये आपके भीतर एक अनुभूति है। क्या है ये? आपकी ये अनुभूति है। यही अनुभूतियाँ आपके भीतर भाव बन करके, वृत्ति बन करके जहाँ संचित होती हैं, उसे हम चित्त कहते हैं। चित्त जो है ना, आपकी इन अनुभूतियों को अपने पास संचित कर लेता है। जैसे आपका पैसा आपकी तिजोरी में संचित हो जाता है, जैसे आप लोगों के मोबाइल नंबर अपने मोबाइल में फीड कर लेते हो, जैसे आप कुछ पढ़ते हो तो आप कुछ पढ़ाई की बातें अपनी कॉपी में नोट कर लेते हो। इसी प्रकार से आपके जीवन के द्वारा, जीवन में किए गए कर्मों के जो आपके संस्कार बनते हैं आपके भीतर, जो अनुभूतियाँ होती हैं आपके भीतर, उनको जहाँ संचित किया जाता है स्मरण रखने के लिए, भविष्य में जब भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप, जैसे जब भविष्य में अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, आपकी तिजोरी में आपने संचित कर रखा है, जब मर्जी तिजोरी खोलो, पैसे निकालो, अपना माल खरीद लो। ऐसे ये चित्त है। इस चित्त के अंदर आपके संचार पड़े रहते हैं। यहाँ तक हमारे ऋषि मुनि तो ये कहते हैं कि इसमें पूर्व जन्मों के भी संस्कार पड़े रहते हैं। जो संस्कार आपके निवृत्त नहीं हुए हैं या कटे नहीं हैं या वो पूरे नहीं हुए हैं, जितनी वासनाएं हैं वो आपकी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती जब तक वो आपकी पूरी ना हो जाए। हाँ, वासनाओं को काटने का एक बहुत बढ़िया तरीका ये जरूर है, जो कल से हम बात कर रहे हैं, कि विवेक, अभ्यास, वैराग्य। ये बहुत सुंदर मार्ग है जिसमें कि आप अपनी संचित संस्कारों को, वृत्तियों को, जो हम योग स्थित वृत्ति निरोधा का शब्द बोलते हैं, वो वाकई इस मार्ग पर चल करके, महर्षि पतंजलि ने भी तो सूत्र 12 से जो दिए हैं, कल जो हमने 4-5 सूत्र किए थे, उसके अंदर भी भाग वही निकलता है। अब हम इसके चित्त के आज प्रकार के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे।
चित्त के 4 प्रकारों पर आपके साथ हम चर्चा करेंगे। एक स्थितिशील चित्त, दूसरा प्रवृत्तिशील चित्त, तीसरा प्रख्याशील चित्त, चौथा प्रसंख्यान चित्त। नाम भले कठिन हो पर एक्सप्लेन करूँगा सारे, आपको समझ में आएगा। जो स्थितिशील चित्त होता है वो तम प्रधान होता है। इस चित्त में तमस वृत्तियाँ ज़्यादा होती हैं, तम गुण ज़्यादा होते हैं। वो व्यक्ति जिनके अंदर तमस वृत्ति ज़्यादा होगी उनके चित्त को हम स्थितिशील चित्त कहेंगे। ऐसा व्यक्ति अधर्मी होता है। बोलो क्या होता है? ये अज्ञानता से ढका हुआ है, ये गलत कार्य करेगा जीवन में, ईश्वर के कार्यों में इसका मन नहीं लगेगा, राग इसको घेरे रहता है। इसके चित्त की मूढ़ अवस्था बनी रहती है। मूढ़ अवस्था सबसे निचली अवस्था होती है चित्त की। ये व्यक्ति कुछ नहीं करता, अगर करेगा ना, जो कुछ भी करेगा उल्टा काम करेगा, काम को बिगाड़ना। कहते हैं तो काम को बिगाड़ते या करता कुछ नहीं। ऐसे लोग होते हैं ना, तो उस ऐसे व्यक्ति का जो चित्त है, कौन सा चित्त कहलाएगा? स्थितिशील चित्त। थोड़ा गूढ़ विषय है, इसलिए कल मैंने रोक दिया था, तो मैंने कहा आज पूरा कर दें इसको। मन में ये भाव आया, जबकि आज आपको चित्त के कालुष्य के बारे में भी बात करनी थी आपसे, तो उसको हम छोड़ देंगे। दूसरा है प्रवृत्तिशील चित्त। प्रवृत्ति, प में रा, प्रवृत्ति, प्रवृत्तिशील चित्त। ये चित्त रजोवृत्ति से प्रधान होता है, रज प्रधान, भाग दौड़ ज़्यादा करवाता है, इच्छाएं और कामनाएं ज़्यादा होती हैं, सांसारिक विषयों में ज़्यादा लगता है। इसको इस स्थिति में व्यक्ति व्युत्थान काल में जीता है। व्युत्थान काल में संसार में उलझा हुआ रहता है, परिवार में उलझा रहता है, व्यवसाय में उलझा रहता है, हाय हाय की ज़िंदगी जीता है। ये भी आ जाए, वो भी आ जाए, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी जोड़ लूँ, वो भी जोड़ लूँ। होता है कि नहीं? आप भी ढूंढते रहना कौन सी श्रेणी में आता है आपका चित्त, आपको समझ में आ जाएगा। इस वजह से इस व्यक्ति का मन चंचल होता है, ये बहिर्मुखी होता है, रागी होता है, भूख ज़्यादा होती है इसके अंदर, रोटी की नहीं, आगे बढ़ने की। ये भी मेरा, वो भी मेरा, ये भी आ जाए, वो भी आ जाए। इस वजह से इस स्थिति वाले चित्त की क्या स्थिति होती है कि ये कलेशों में उलझा रहता है। पंच कलेश ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा घेरेंगे, उस दलदल में फंस जाता है ये। जैसे उसको निकलने का कोई रास्ता नहीं। ऐसे व्यक्ति को अगर आप ये कहोगे कि तुम योग के सेंटर पे आ जाओ, तो कहेगा मेरे पास टाइम नहीं। बड़े मिलेंगे ऐसे नहीं है? हाँ। ऐसे ज़्यादा है। नोट कमाने से इनको फुर्सत बस एक ही स्थिति में मिलती है, जब स्टंट चढ़ना होता है। कोई बुरा मत मानना, पर यह हकीकत भी है जीवन की। बाद में समझ में आया तो क्या आया? ये रागी व्यक्ति है, सांसारिक व्यक्ति है, परेशान ज़्यादा रहता है, शांति नहीं है इसके जीवन में, आराम नहीं है इसके जीवन में। और तीसरा है प्रख्याशील
प्रख्या पा मेरा आधा खा या आखी मात्रा प्रख्याशील चित्त, ये सत्व प्रधान है। तम की प्रधानता इसमें थोड़ी कम होती है, सत्व की प्रधानता ज़्यादा होती है, पर बीच बीच में रज प्रधान हावी हो जाता है। जैसे यहाँ से जाने के बाद हमारे साथ बनने वाला है, आपको समझ में आ जाएगा, आप ज्ञानी हो सारे। इस समय आपके ऊपर सत्व की प्रधानता ज़्यादा बनी हुई है, बड़ा आनंद आ रहा है आपको। 2-2 घंटे बैठ के ध्यान करते हो, पर घर जाने के बाद देखेंगे ना कितने 2 घंटे बैठेंगे आप। क्यों? क्योंकि उस समय रज प्रधान बीच बीच में अवरोध पैदा करता रहेगा। जैसे जैसे बीच बीच में रजस बढ़ेगा, वैसे वैसे सत्व जो है ना कमजोर पड़ने लग जाता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में साधना की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है, क्योंकि चित्त के ऊपर जो रजोवृत्ति आती है बार बार, साधना के माध्यम से उस पर नियंत्रण करना जरूरी होता है। और जो वो साधना में निरंतरता और नियमितता बना करके रखता है, साधना को अपने जीवन में दूर नहीं होने देता। ये बार बार 3 दिन से यही तो बात कही जा रही है। आपको 2 दिन लगातार आत्मचिंतन करवाया, वो इसलिए थोड़ी करवाया कि शिविर में आत्मचिंतन करना चाहिए। वो किस लिए करवाया होगा? जीवन में आत्मचिंतन करना है आपको, प्रतिदिन आत्मचिंतन करना है आपको। आपको प्रातः काल ही ध्यान तो हम दिन में भी किया हमने, पर प्रातः काल का ध्यान दोनों दिन का दिन में किए गए ध्यान से थोड़ा अलग महसूस हुआ होगा दोनों दिन। ऐसा हुआ कि नहीं? जिससे आपको ये अनुभव करवाने का एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है संस्थान के द्वारा कि हर काम का एक समय होता है। तो ध्यान का जो सर्वोत्तम समय है, जो श्रेष्ठ समय है, बोल दीजिए ब्रह्म मुहूर्त है। तो ये व्यक्ति जो प्रख्याशील चित्त वाला व्यक्ति है, इसका चित्त तो सत्व प्रधान है, लेकिन इसके जीवन में बार बार अवरोध खड़ा हो रहा है रजस का। तो उसे रजस को काबू में करना है। जो हमारे जैसी एज के यहाँ बैठे हैं 65-70 साल की, अगर वो सरकारी नौकरी में रहे होंगे, कितने रहे होंगे जरा हाथ खड़ा करना सरकारी नौकरी में? अरे बाप रे! तो अब सरकार पूछती है तुम्हारे को, जो 60 साल से ऊपर के हो गए, कहते हैं आप बेकार हो, जाओ यहाँ से, घर बिठा दिया उनको। आप सुनिएगा जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ। तो आपकी एज में रजस कम हो जाना चाहिए, ये कह रही है। रिटायर होने का मतलब कि अब आपको जीवन में सांसारिक भागदौड़ ज़्यादा नहीं करनी। जो बात कहना चाह रहा हूँ उसको समझिए। आप कब तक भागदौड़ करेंगे? जो 60 साल को पार कर गए, अगर उन्होंने जीवन में पैसा कमाना था, कमा चुके हैं, मकान बनाना था, बना चुके हैं, बच्चों की शादी करनी थी, वो कर दिया, और पोते पोते की शादी का आपने ठेका ले रखा। आप अपने ऊपर वो ना करेंगे, आप क्यों ठेकेदार बनते हो अगली पीढ़ी का? क्या ठेकेदार बनोगे? उंगली उठा के दिखा रहे हैं। एक हमारे पास आ जाओ ना, हम कर देंगे चलाएमान। केंद्र पे 2 केंद्र चलाना शुरू कर दो, एक सुबह चला लो, एक शाम को चला लो। बड़ी राय देने वाले आए। ये रजस्वृत्ति कहलवा रही है। एक दृष्टांत सुना दूं, सुनोगे? एक सेठ जी थे, बड़ा पैसा कमाते थे, बड़ा पैसा कमाते थे। कमाते कमाते आपकी एज में पहुंच गए, पर कमाना नहीं छोड़ा। मैं ये नहीं कहता, मैं भी कमाता हूं, कभी आप सोचो। मैं कमाने से मना नहीं कर रहा हूं, जो बात कह रहा हूं उसको सुनो, मजाक में नहीं लेनी बात को। उन्होंने इतना पैसा कमा दिया,
पहले 1 पीढ़ी का इंतज़ाम किया, फिर 2 का किया, फिर 3 का किया, फिर 4 का किया, फिर 5 का किया, 6 पीढ़ियों का इंतज़ाम कर दिया। पर सेठ जी चाह रहे थे मैं मरने से पहले 7 पीढ़ियों का इंतज़ाम कर दूं। उसने सारे जोर लगाए, पर वो 7वीं पीढ़ी का इंतज़ाम नहीं। बड़ी चिंता में, बहुत दिन रात सेठ जी चिंता में डूब गए। ओहो, तेरी 7वीं पीढ़ी का क्या होगा? तो एक दिन अपने गुरुजी के पास गए और गुरुजी से बोले, गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ। कहते वत्स क्या हुआ? कहते बस पूछो मत। कहते क्या हुआ? कहते गुरुजी मैंने बड़ी मेहनत करी, मैंने 6 पीढ़ियों का तो इंतज़ाम कर दिया, पर मैं अपनी 7वीं पीढ़ी का इंतज़ाम नहीं कर पा रहा। कहता अच्छा? कहता कोई बतलाओ, तकनीक बतलाओ, कोई रास्ता बतलाओ। कहते मैं बता दूँगा, आप कर दोगे? कहता हाँ। कहते वो सामने सड़क देख रहे हो? कहता हाँ। उस सड़क के पार एक टूटी कुटिया नज़र आ रही है? कहता हाँ। वहाँ पर एक बुजुर्ग दंपत्ति रहती है। दंपत्ति समझते हैं ना? पति पत्नी बुजुर्ग गरीब हैं, उनके पास एक वक्त की भी रोटी नहीं है। तुम क्या करो, 7 दिन तक नंगे पाँव, जैसे मंदिर में नहीं चलाते ऐसे अच्छे व्यंजनों का भोजन तैयार करके नंगे पाँव प्रसाद के रूप में वहाँ जाके और उनको वो प्रसाद खिलाओ, भोजन खिलाओ, तो आपकी 7वीं पीढ़ी का इंतजाम हो जाएगा। सेठ जी ने सोचा सस्ते में छूट गया। और उसने उस दिन सेठाई इनको कहा कि सेठ आज तो समाधान मिल गया। कहता क्या? कहता बस तू अच्छे व्यंजन बना। आज आपके साथ लिए भी मीठे चावल बनवाए हैं, खीर नहीं बनवाई। मैंने कहा 3 दिन से आज आपको जम्मू कश्मीर का ओरिजिनल जो खाना है ना, डोगरी खाना, वो खिलाएंगे आपको भी व्यंजन बढ़िया मिलेंगे। ताली देखना कैसी ताली बजा रहे थे। अब सेठ जी ने थाली सजा ली व्यंजनों की और ऊपर नया तौलिया निकाला उसने, वो ढका थाली के ऊपर और चले नंगे पांव ऐसे बस मंत्र और मंत्रोच्चारण करते हुए भगवान का नाम लेते हुए, साथ में 7वीं पीढ़ी, 7वीं पीढ़ी, 7वीं पीढ़ी। और जा करके कुटिया के पास, कुटिया का दरवाज़ा खटखटाया। एक बहुत बूढ़ी माँ, झुका हुआ शरीर बाहर आई। कहने के बोलो पुत्र क्या कहना चाहते हो? कि माँ मैं आपके लिए ये बहुत सुंदर व्यंजनों वाला भोजन लेकर के आया। पुत्र हमने आज का भोजन तो कर लिया। कहते माँ मैं स्पेशल लेके आया हूँ, कल कर लेना। तो बोली माँ कि पुत्र जिसने हम रखते नहीं हैं, जिसने आज दिया कल का भी दे देगा। सेठ जी को समझ में आ गया, तो 7वीं पीढ़ी की चिंता कर रहा है, ये कल की नहीं कर रही, ये कल की नहीं कर रही। आप समझे? बस चिंताएं हैं, कितनी इनको बढ़ा लो, चिंताएं हैं कितनी इनको घटा लो। अगर शरीर को चलायमान करना है तो सुबह उठ के 1 घंटा योगाभ्यास करो। शरीर को अगर चलायमान करना है तो उस ईश्वर का काम करो। अगर आपके पास धन इतना हो गया, आपकी जीविका चल सकती है, तो कुछ दिन उसके काम में भी लगा दो। और इसका मतलब ये नहीं है तालियां बजा रहे हो, घर जाकर के कहते हो आज हमने कुछ नहीं करना, देश आदमी करते रहना। स्वस्थ रहोगे तो घर का काम भी करोगे, जब स्वस्थ नहीं रहोगे तो घर का काम तो क्या, आप अपना काम भी नहीं कर पाओगे। प्रज्ञाशील चित्त वाले व्यक्तियों को साधना की ज़्यादा आवश्यकता होती है। हम और आप कहीं ना कहीं इस श्रेणी में आते हैं। ऐसा नहीं है आपके भीतर परिवर्तन नहीं आया, परिवर्तन तो आया है, आप सात्विकता की तरफ बढ़े, लेकिन हमें और आपको बार बार रजस वृत्ति खींचे चली आती है, फिर हम उधर चले जाते हैं।
फिर इधर बुला लेता है संस्थान, फिर उधर चले जाते हैं। ये खींचातानी चलती रहे। सावधान, सड़क पर काम जारी है। समझ गए? हाँ, इस सेंटेंस में बहुत कुछ है, नहीं लिखा होता है ना, यही इस मार्ग के ऊपर है। सावधान, सतो वृत्ति को बनाए रखने के लिए साधना को जारी रखो। प्रसंख्यान, प्रसंख्यान चित्त, प्रसंख्यान एक ही शब्द है, प्रसंख्यान चित्त। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति तम और रजो गुणों को पूरी तरह से अपने वश में कर लेता है, उनको तिरोहित कर देता है, उनको निवृत्त कर देता है, उसका चित्त शुद्ध हो जाता है, उसका चित्त सत्व प्रधान होता है। यह उसकी उच्चतम अवस्था है, इस व्यक्ति के चित्त की उच्चतम अवस्था है। यह उसके अपर वैराग्य की अवस्था है, यह उसकी संप्रज्ञात समाधि की अवस्था है, यह उसकी वह अवस्था है जहाँ उसे विवेक ज्ञान हो जाता है। सामान्य व्यक्ति नहीं है, यह सामान्य व्यक्ति नहीं है। इसने अपने चित्त की वृत्तियों पर काबू पा लिया। ये 4 प्रकार के चित्त वाले व्यक्ति हैं। आइए चित्त का स्वभाव देखें। क्या देखें? चित्त का स्वभाव क्या है? चित्त एक तालाब के समान है। तालाब नहीं है, एक सिर्फ समझाने के लिए। क्या बोला मैंने? चित्त एक तालाब के समान है। कैसे? कैसे तालाब के समान है? अगर आप तालाब के किनारे खड़े हो जाओ और एक कंकर या पत्थर फेंक दो बीच में, तो जैसे पत्थर फेंकोगे चारों तरफ एक घेरा सा बनेगा, दूर तक जाएगा, है ना? ऐसे ही मेरे चित्त के ऊपर जब वृत्तियों की हलचल होती है तो वहाँ हलचल पैदा होती है। जैसे विचार आते हैं, कामनाएं आती हैं, आती है कि नहीं? जब कोई विचार मन में आता है तो चित्त में तुरंत हलचल पैदा हो जाती है। फिर वो वासनाएं आपको परेशान करने लग जाती हैं। एक स्फीटिक मणि होती है, हाँ, स्फीटिक मणि। उसकी खासियत क्या है? उसके सामने जो रंग आ जाए स्फीटिक मणि का, वही रंग बन जाता है। चित्त का भी यही स्वभाव है। चित्त का भी नहीं। चित्त के सामने सत्व वृत्ति आ जाए तो ये सत्व रूप धारण कर लेता है, रजस वृत्ति आ जाए तो ये रजस वृत्ति सब रूप धारण कर लेता है। अगर तमस वृत्ति से घिर जाए तो ये तमस। जैसी वृत्ति वैसा वैसा, जैसी वृत्ति वैसा। कई लोग भी होते हैं ऐसे, जब आप बुराई की तरफ बढ़ते हो तो आपको बुराई अच्छी लगने लग जाती है, और जब अच्छाई की तरफ बढ़ने लग जाते हो अच्छाई। चित्त का बिल्कुल यही स्वभाव है। बुराई का भी तो असर पड़ता है ना हमारे ऊपर। बुरे व्यक्तियों के साथ रह लो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, देखो असर आता है कि नहीं। अच्छे लोगों के साथ रह करके देखो, अब 3 दिन से आपको फालतू की बात सुनने को ही नहीं मिल रही। कितनों को ईमानदारी से बतलाओ 3 दिन से टेलीविज़न की याद आई, और जो सीरियल घर पे देखा करते थे वो छूट गया। समाचार पत्र सुबह उठते ही गेट पे 3 बार चले जाते थे, आया आया आया। इसको वीडियो को खोल कर देखते थे, उक्त राजनेता ने क्या कहा, चुनाव परिणाम में क्या हुआ, नई मुख्यमंत्री ने क्या कहा, जाने वालों ने क्या कहा। कितनी उत्सुकता रहती है ना सुनने की। और अब गुजारा हो रहा है बहुत बढ़िया, समाचार सुने ही नहीं जब से घर से चले, नहीं तो इतने बाहर के विचार आपके भीतर नहीं आए, आपके मन को ये फालतू के विचार करने का अवसर, उनको विश्लेषण करने का अवसर नहीं मिला। अच्छे विचार ही अच्छे विचार सुन रहे हैं आप, तो चित्त का स्वरूप कैसा बन जाएगा?
अच्छा सत्व प्रधान चित्त बन जाएगा। आप देखिए, जब हम छोटे थे, अब तो मजबूरी में हम नज़रों वाले चश्मे लगाए घूम रहे हैं, पर पहले थोड़े सस्ते चश्मे भी बच्चों के लिए मिला करते थे, हरे रंग का, नीले रंग का, याद है? प्लास्टिक से के मिला करते थे, 10-10 पैसे के मिलते थे ना, और बड़े खुश होते थे हम लगा करके, सारा नीला नीला दिख रहा है। हरा लगा लेते थे तो सारा हरा हरा दिख रहा है, होता था ऐसे। बस चित्त भी उसी रंगीन चश्मे की तरह है। चित्त भी जैसा रंग पहन लोगे, जो इसको दिखाओगे वही इसका बन जाएगा। चित्त भी एक रंगीन चश्मे की तरह है। स्वभाव की बात कर रहा हूं मैं। इसका स्वभाव क्या है? चुंबक जैसा है। लोहा मामूला है, कुछ नहीं कह रहा है, और जैसे चुंबक पास में आएगा, ऐसे जब ये चित्त वृत्तियों के संपर्क में आता है तो हलचल पैदा होती है। जब ये निरुद्ध होता है, निर्मल होता है, शुद्ध होता है, वृत्तियां तिरोहित हो चुकी होती हैं, तो चित्त शांत रहता है। तभी तो ये शब्द आया, तदा दृष्टु सब रूपे अवस्थान। ऐसे थोड़ी बना ये सूत्र, लेकिन जब तक वृत्तियां हैं तब तक आपका ये तीसरा सूत्र कभी भी इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। और बदलाव में चित्त ही आपको भोग की ओर लेके जाता है। और दूसरा वाक्य इससे भी महत्वपूर्ण है, चित्त ही आपको मोक्ष की ओर लेके जाता है। चित्त ही आपको, बोलो, भोग की ओर लेकर के जाता है, और चित्त ही आपको कैसे? व्यास जी ने बहुत अच्छे से इसको स्पष्ट किया है। व्यास जी कहते हैं चित्त एक नदी की तरह है, वृत्तियां उस नदी के अंदर बहने वाली जलधारा है, और चित्त एक ऐसी नदी है जिसमें से दो धाराएं निकलती हैं। बोलो कितनी? दो। एक सागर कल्याण सागर की तरफ जाती है और एक संसार सागर की तरफ जाती है। दोबारा बोल रहा हूं, चित्त एक नदी के समान है, वृत्तियां नदी में बहने वाले जल के समान है, जलधारा। इसमें से दो धाराएं निकली, एक कल्याण सागर की तरफ जाती है और एक, कल्याण सागर की तरफ जाओगे तो वो सागर आनंद का सागर होगा, डुबकियां लगाओगे तो कल्याण हो जाएगा, प्रभु की प्राप्ति होगी, आपका जीवन सफल हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। अगर आपने मार्ग कौन सा चुन लिया? संसार सागर वाला, तो प्यारे जिसको सुख कहोगे, कोई सुख ऐसा नहीं जो तुम्हें दुख ना देके जाए। करके देख लो शादी, बच्चे जब हो जाते हैं वही तो आंख दिखाते हैं। आप जो मर्जी कहो, लेकिन सच्चाई है, कमा लो नोट, भर लो तिजोरी, वही नोट आपकी दुख और बीमारियों का कारण बनते हैं। क्या सच्चाई नहीं? सच्चाई। वो बात दूसरी है, हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि हमने संसार सागर वाला मार्ग चुना है। कौन अपने मार्ग को गलत बताता है? सब दावा करते हैं, जिस पार्टी में होंगे गीत तो उसी के गाने होंगे। संसार सागर का रास्ता हमने चुन लिया। एक बात और मैं आपको बतला दूं, ये कोइंसिडेंस ही समझ लो। बच्चा जन्म लेता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, जैसे जैसे बड़ा होता चला जाता है, कुछ ऐसा वातावरण इस समाज में हम लोगों को मिलता है, जैसे कई बार दो रास्ते जाते हैं कहीं पर, एक किसी सड़क अच्छे वाली है, हाईवे, गाड़ी 120 किलोमीटर की स्पीड से जाती है, अरे गड्ढे और रोड़े, बहुत बुरा, गाड़ी चल ही नहीं पा रही है। आपका जो कल्याण सागर का जो मार्ग है, उस पर हम उसको खोलते नहीं हैं,
उसको चौड़ा नहीं करते, वो सूख जाता है, वो तंग हो जाता है। और जो हम तरक्की कर करके पैसा कमा कमा करके संसार सागर की सड़क को, उसकी जलधारा को इतना चौड़ा बना देते हैं कि उसमें चलने में धारावत प्रवाह होता है। आप भागते चले जाते हो, जाते जाते जैसे आगे संसार सागर मिलता है उसमें डुबकियां लगाते हो तो आप विषाक्त तत्वों से पीड़ित होने लगते हो। तो व्यास जी कहते हैं फिर क्या करना है, आप अभ्यास रूपी बेलचे को उठाओ। किसको उठाओ? अभ्यास रूपी बेलचे को उठाओ और जिधर जलधारा बह रही है संसार सागर की तरफ, उस पे मिट्टी का बांध बना दो ताकि उधर जल ना जाए ना। अब वहां पर नहीं, अब उसके बाद वैराग्य को पैदा करो। वैराग्य वृत्तियों की धारा बदल देगा। वैराग्य सांसारिक वृत्तियों को खत्म कर देगा, क्लिष्ट वृत्तियों को सुखा देगा, क्लिष्ट वृत्तियों को तिरोहित कर देगा और आपके भीतर अक्लिष्ट वृत्तियां जन्म लेंगी, अच्छाई जन्म लेगी। और जो अक्लिष्ट वृत्तियों की धारा वो बांध बनाने के बाद जब आप चित्त रूपी नदी में छोड़ेंगे तो ये धारा किधर बहेगी? ऊंचा बोलो, कल्याण सागर की तरफ। और जब आप इस कल्याण सागर की धारा के साथ साथ बहते हुए आगे जाओगे कल्याण सागर में, तो डुबकी ऐसे लगेगी जैसे महाकुंभ में संगम में स्नान कर लिया। संसार सागर की धारा मुझे बंधन युक्त बनाती है, कल्याण सागर की धारा मुझे बंधन मुक्त बनाती है। बस इतना अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। और ये साधना से संभव है, ये साधना से संभव है। 3 दिन तक आपको संस्थान ने राग की दुनिया से अलग रखा। आप कल्पना कीजिए, जहाँ से राग पैदा होता है उस माहौल से पिछले 3 दिन से पूरी तरह आप ऐसे कटे हुए हो जैसे हाउस अरेस्ट हो जाता है कोई। बिल्कुल कट गए नहीं? टेलीफोन चलाया है मेरे से छुप छुप के, मुझे पता है, लेकिन फिर भी बंधन तो बहुत था। हैं? कह रहे नेट ही नहीं है। प्रीपेड वाले तो वैसे आऊं, पोस्ट पेड वालों का नेट ही काम नहीं कर रहा है। किन्हीं का थोड़ा बहुत नजर कर रहा है तो उन पर नजर पड़ जाती है, बेचारे चुपचाप वापस रख लेते हैं। देखिए, एक बात सत्य मानिए कि अगर आपको चित्त को आपने अच्छा बनाना है, 2 बतलाया मैंने, कल्याण सागर की तरफ जाओगे तो ये भोग की तरफ ले जाएगा, संसार सागर की तरफ जाओगे, और कल्याण सागर की तरफ जाओगे तो मोक्ष की तरफ लेकर के जाएगा। अगर उधर जाना है तो आपको जीवन में अभ्यास और वैराग्य को उतारना पड़ेगा, धारण करना पड़ेगा। इसके बिना वृत्तियों का शोधन संभव नहीं है। तो अभ्यास, क्योंकि एक सूत्र आता है इसमें, किसमें? गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि ये मन बहुत चंचल है, इसको वश में करना इतना आसान नहीं है। हे अर्जुन, लेकिन इसका एक रास्ता है। अगर जीवन में अभ्यास और वैराग्य को धारण कर लिया जाए तो इस मन को वशीभूत किया जा सकता है। मैं तो ये कहा करता हूँ, जब हम संसार सागर की तरफ चल रहे होते हैं, समाज में, परिवार में जी रहे होते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही चित्त की हालात हो जाती है। एक बड़ा प्यारा उदाहरण दूंगा, बस फिर एक दृष्टांत सुना करके बात को पूरा कर दूँगा। पर ये कल की बात अपने दिल में लिए बैठा था मैं कि अधूरा रह गया।
मैंने एक पूरा अपनी वार्ता ख़त्म कर दी, इसको पूरा कर दिया ताकि विषय पूरा जान करके जाएं आप। जब हम संसार के बीच में जीते हैं, घर परिवार के बीच में जीते हैं, गृहस्थ में जीते हैं, तो चित्त की क्या हालात हो जाती है। आप में जो जिन्होंने गांव की ज़िंदगी जी हो, जब गांव में बिजली नहीं हुआ करती थी तो लालटेन हुआ करती थी, जिसका निशान आज भी एक पार्टी का है किसी प्रांत में। है लालटेन प्रैक्टिकली अगर आप जलाओ तो पहले मिट्टी के तेल की जला करती थी। आप में से कुछ को तो पता ही होगा, जो मिट्टी के तेल की लालटेन जब जलती थी 2 घंटे 4 घंटे सारी रात, तो उसके ऊपर कार्बन लग जाता था। अगर उसको 3 4 5 दिन के बाद इतना कार्बन लग जाता था कि उस दिए की पूरी लाइट जो है ना बाहर नहीं आती थी, क्योंकि वो लालटेन के शीशे का चिमनी बोलते थे उसको, चिमनी बोलते थे। उस चिमनी के ऊपर जो कार्बन आ गया, जो कालिमा की परत जम गई, उसने उस प्रकाश को रोक लिया। ऐसे ही मेरे चित्त के भीतर जो उस दिव्य प्रकाश की रोशनी फैल रही है, तो मेरी जो सांसारिक वृत्तियां हैं, इनकी परतें मेरे चित्त के ऊपर पड़ी रहती हैं, जिससे कि मेरे उस परम पिता परमात्मा की ज्योत जो मेरे भीतर जल रही है, उसका प्रकाश उस चित्त की कालिमा के कारण बाहर नहीं निकल पाता। मैं उसकी अनुभूति नहीं कर पाता, मैं उसके दर्शन नहीं कर पाता। पर यह बात भी तो सत्य है कि जब लालटेन की चिमनी काली पड़ गई तो उसको राख को लेकर के उसको रगड़, और जब रगड़ देते थे तो चिमनी में से लाइट ऐसे निकलती थी ट्रांसपेरेंट कि पूरा घर चमक उठता था। तो प्यारे, अगर तू साधना के माध्यम से इस चित्त रूपी चिमनी की कालिमा को साफ कर देगा, इन वृत्तियों को हटा देगा, तो तेरे चित्त के भीतर, क्योंकि ये सत्व प्रधान है, ये मत भूलो, ये तो आपने तमस की कालिमा इसके ऊपर खुद चढ़ाई है। भगवान का इसमें कहाँ भगवान जी बीच में आए? वो प्रकाश तो अभी भी हमारे भीतर है। वो भीतर का प्रकाश आपको अनुभव इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि आपकी वृत्तियों की कालिमा आपने उसके ऊपर चढ़ा दी। जब आप ऐसी साधना, ऐसा सत्संग, ऐसा शिविर, ऐसा माहौल, ऐसा जीवन, ऐसी साधना करेंगे तो आपके चित्त पर जमा उन वृत्तियों का शोधन होगा और आपके चित्त की कालिमा धुल जाएगी और वो दिव्य प्रकाश के आपके साक्षात दर्शन होंगे। लेकिन उसके लिए एक वैराग्य ही आपके पास बचता है, बाकी कोई रास्ता है नहीं। तो वैराग्य इतनी जल्दी आ जाएगा क्या? क्यों? एक दृष्टांत सुना दो वैराग्य का। एक महाराष्ट्र में संत हुए हैं। महाराष्ट्र से कितने लोग आए हुए हैं? संतोबा, संत संतोबा, माने वे संत थे। वहाँ एक गांव में संतोबा जो संत थे, उनके आश्रम के पास जो गांव था, वहाँ पर पति पत्नी दोनों रहते थे। पति थोड़ा अड़ियल था, जैसे बीपी के पेशेंट होते हैं, रोपीला, छोटी छोटी बात पर लड़ना झगड़ना, गुस्से में बोलना। घर आता, सब्जी में मिर्च ज़्यादा हो गई, मैं नहीं खाऊंगा, फेंक दी। खाना लेट हो गया, मैं नहीं खाऊंगा। 2 4 5 7 10 दिन, महीना 2 महीने ऐसे किया, फिर एक धमकी देने लग गया, तू अगर ऐसा खाना बनाएगी तो मैं संन्यास धारण कर लूँगा। कहाँ जाएगा? संत संतोबा के आश्रम में चला जाऊँगा। पत्नी बेचारी रोज़ सुनती, फिर भी सेवा करती रहती। इतना उसको रोज़ सुनना को मिलता कि वो परेशान रहने लग गई। एक दिन संत संतोबा भिक्षा मांगने के लिए दरवाजे पर आ गए और वो पत्नी अकेली थी।
ये कोई मोबाइल की वजह से हो रहा है क्या? उसको बंद कर दो मोबाइल को। मेरा मैं तो अपने का गला घोट के रखता हूँ। 4 दिन से इसका गला खोला ही नहीं मैंने। पास था ना शायद इसके अब पास की वजह से भी होता है। ये लो दूर कर दिया। इसकी भी वैसी आदत हो गई। तो हर रोज धमकी देता। वो संतोबा एक दिन भिक्षा मांगने के लिए चले आए। वो पत्नी है वो उनकी अकेली थी, तो बाहर आए। उन्होंने देखा संतोबा खुद दरबार में दहलीज पर खड़े हैं भिक्षा मांगने के लिए। जब भिक्षा देने लगे तो संतोबा को लगा कि माँ कुछ परेशान है। तो उन्होंने पूछा, वत्स आप भिक्षा तो दे रहे हो, लेकिन आपके चेहरे पर उदासी है। संत थे, कोई कारण है? कहते हैं हाँ गुरुजी मैं परेशान। कहते क्यों? कहते मेरा पति मुझे रोज धमकी देता है। कहते क्या धमकी देता है? कहते मैं सन्यासी बन जाऊंगा, मैं सन्यासी बन जाऊंगा। तू ये करती है, तू खाना ठीक नहीं बनाती, तू मिर्च ज़्यादा डाल देती है, तू लेट बनाती है, तू कच्चा पक्का बनाती है। तो संतोबा समझ गए बात को। उन्होंने कहा तुम ऐसा करना, जब अगली बार धमकी देना उनको बोलना कि तुम सन्यासी बन जाओ। कहते बाकी मैं अपने आप संभाल लूँगा। तो उन्होंने तो गुरुजी पे पूरा विश्वास था। अब वो फिर आया, आती फिर उसने धमकी दी। कहता है मैं गुरु संतोबा के आश्रम में जाके सन्यासी बन जाऊंगा अगर तू ऐसा खाना बनाएगी। कहता है फिर तू रोज ही धमकी दे, जाके बन ही जाना, तो सन्यासी बन गया। अब उसकी नाक का सवाल उठ गया, वो उठ गया और चल दिया। और कहाँ पहुंचा? संतोबा बैठे थे, वो मुस्कुराए, समझ गए कि हाँ खेल बिगड़ गया। चरण छुए कि बोले कि वत्स कैसे आना हुआ? कहते गुरुजी मेरे अंदर वैराग्य पैदा हो गया घर से। मेरे अंदर वैराग्य पैदा हो गया घर से। कहता अच्छा। कहता तो फिर क्या करोगे? कहते सन्यासी बनूंगा। कहते बन जाओ, आओ अंदर। कहते सबसे पहले तो ऐसा करो ये कपड़े बदल दो और अपने लंगोट में और उसमें आ जाओ, सिंपल बाणे में आ गए। अगले दिन सुबह सुबह इतनी ठंड, बहुत ज़्यादा, बराबर में एक नदी, सुबह 3 बजे उठा दिया। कहते नहा के आओ नदी में। नदी के किनारे खड़े हो गए, सोच रहे डुबकी लगाऊं तो कैसे लगाऊं। अब गुरु जी का आदेश सन्यासी बनना है, वैराग्य हो गया। बड़ी मुश्किल से किसी तरह से आंख बंद करके डुबकी लगाई, आए। अब झाड़ू लगाओ सारे आसन में, सब्जी काटो, बर्तन साफ करो। सुबह से शाम तक सारे तो आसन का काम करवा लिया। और फीकी सब्जी, रूखी रोटी जिंदगी में नहीं खाई थी। व्यंजन मिला करते थे जिन पे नखरे दिखाया करता था। एक ही दिन गुजरा तो अकेला बैठा हुआ कमरे में और रो रहा था। अब संत संतोबा पहुंच गए। कहते वत्स क्या हुआ? गुरुजी कुछ नहीं। तो उस समय गुरुजी उनको बोलते हैं कि वत्स तुम वैराग्य के पहले पाठ में ही, जिसको अपनी जीवा के स्वाद पर ही वशीकरण नहीं है वो क्या सन्यासी बनेगा। और संत संतोबा ने उनको कहा कि आप वापिस जाओ, अपने गृहस्थ में लौट जाओ, जीवा पर नियंत्रण करो, खाने पर भी और बोलने पर भी।
और परिवार में रहो, गृहस्थी बन करके रहो, गृहस्थ को अच्छा चलाओ, प्रेम पूर्वक रहो और दूसरों की सेवा करो। आपको फिर यहाँ सन्यासी बनने की जरूरत नहीं, आप एक गृहस्थ संत बन सकते हो। और उनको वहीं से अकल आई और वापस लौट गए अपने पत्नी के पास और प्रेम पूर्वक रह करके समाज की सेवा भी करनी शुरू कर दी और फिर वो बने संत नरोत्तम दास, बड़े माने हुए संत बने। तो इसलिए भारतीय योग संस्थान आपको वो वाला वैरागी और वो वाला सन्यासी नहीं बनाना चाहता। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। एक बार खड़े हो जाएंगे सभी।